हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे रहे होंगे। और गाइस, एक क्रिएटर हो करके ना, जब किसी का चैनल ख़राब होता है ना, तो अंदर से एक अलग सा दुख होता है कि यार वाकई में कितनी मेहनत लगती है एक चैनल को ऊपर उठाने में। और चंद लोगों के बहकावे में आकर के अपनी मनोस्थिति को लूज़ करके जब उस चैनल को कोई ख़राब करता है और उस पर अगर स्ट्राइक आ जाता है, या फिर उसके ऊपर अगर कोई और एलिगेशंस लगते हैं, घूमना पड़ता है इधर उधर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, फाइनेंशियल हेल्थ भी बिगड़ती है, और साथ में अपना जो चैनल है वो भी बिगड़ जाता है, और एक जो इम्प्रेशन है वो भी बिगड़ जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का ये व्लॉग है। कल मैं ज़िंदगी में पहली बार मतलब किसी के लिए मैं कंप्लेंट करने गया, ठीक है, और थाने में आई थिंक मैं तीसरी बार गया, दूसरी या तीसरी बार। पहले तो मैं किसी किसी के लिए गया था, और इस बार तो खुद के लिए गया। कल जैसा कि सब लोगों ने देखा कि एक लाइव में मेरी बहन रो रही थी, और उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना इफ़ेक्ट पड़ गया था, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि यार जी करके क्या करूँगी मैं, मेरा मर जाना ही ठीक है। तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो रूप है, ये जो सिचुएशन है, ये कभी भगवान ना करे किसी के साथ आए। और जब ये सिचुएशन आया, जब मैं सुना, तो मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी तक देखो, अप्रोच, पैरवी या ये सब चीज़, ये हर किसी की होती है और इनका कोई काम भी नहीं होता है। अगर आप सही राह पे हो तो आपको कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते को फॉलो कर सकते हो। और जब कल मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मैंने जब देखा वीडियो, तो फिर मैं देखा कि यार ये है कौन। फिर पता लगा, अब देखो, यहाँ उड़ता हुआ तीर तो कोई और भी लेके बैठ गया, लेकिन लेके बैठ गया तो अब सही बैठ गया। कल मैंने जिस लड़के के ख़िलाफ़ कंप्लेन करी और भी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ करी, वो लड़का अभी अभी जस्ट चैनल बनाया है, मतलब कुछ दिनों से, चंद दिनों से चैनल बना हुआ है, और बना करके उस पर बहुत वाहियात लैंग्वेज का यूज़ करके वीडियो बनाया जा रहा है। कल रात को मैं बैठा था, कुछ लोगों को स्ट्राइक दिया, बहुत लोगों को अभी नहीं दिया हूँ। हालांकि आज मैं बैठूँगा फिर से, और फिर से उस पर स्ट्राइक देने का काम करूँगा। तो स्ट्राइक देने का मोटिव क्या है? पहली बात कि कंटेंट जब आप कॉपी करते हो दूसरों की फ़ोटो कॉपी करते हो, देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके चैनल उनके चेहरे की बदौलत नहीं चल सकती है। उनको किसी ऐसे इंसान का चेहरा यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका चैनल चले। चाहे आप वो क्लिप आर्ट करके करें, चाहे आप उसको कार्टून बना के करें, अगर उससे आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ ये चेहरा इस बंदे का है, तो आपको स्ट्राइक पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब की। तो स्ट्राइक्स तो मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को दे दिया है, कुछ और लोगों को भी दूंगा, और आराम से बैठ के तसल्ली से दूंगा। मेरा चैनल भी जाए तो जाए, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर से ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से उठेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी की कुछ, मतलब कोई ऐसा अगर अपने आप को ख़त्म करने की सोच रहे, तो चैनल का क्या अचार डालेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। और इस चैनल को, या किसी भी चैनल पे, अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है, इस तरीके का अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हमारी फैमिली को नुकसान हो रहा है, तो मैं बिल्कुल एक रत्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, अभी जो कानूनी कार्रवाई है वो तो चलेगी। कल मैं थाने गया हुआ था, उसकी एक क्लिप मैं आपको अटैच कर दूँगा। वहाँ पे बैठ के मैंने एप्लीकेशन भी लिखा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट नोट पे इस चीज़ को सुना और एक्शन लेने का आश्वासन भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी होगी। और मैंने कल तो किसी और के लिए गया था, आज लेकिन फिर किसी और के लिए जाऊँगा। अब एक चैनल है, उस पर डेली लाइव आया जाता है, और लाइव आकर के उस लाइव को प्राइवेट कर दिया जाता है, और उस लाइव में गाली गलौज क्या किया जाता है, इस बहुत गंभीर मुद्दा है। एक एक इंसान सुनना। एक कोई वकील है, ठीक है, लेडी वकील है, जो डेली लाइव करती है, उसमें लाइव में मैंने पूरी उसकी लाइव की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास आई हुई है, और आई भी ऐसी जगह से है ना, प्रशासनिक तौर से ही आई है, ठीक है, और उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब आप एक बात बताओ, किसी इंसान का नाम महावीर है, ठीक है, किसी इंसान का नाम महादेव है,
किसी इंसान का नाम किसी भी भगवान के नाम पर है, हनुमान है या राम है या कृष्ण है, जिस भी भगवान का नाम है, वो नाम से अगर आपको कोई कमेंट भी करे तो क्या आप उस नाम के आगे गाली शब्द, खास करके माँ बहन की गाली शब्द यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि वो नाम भगवान का नाम है। यहाँ पे कल कल लाइव में, भरी लाइव में 2-3 महिलाएं, एक मर्द, वो भी महिला ही है, मतलब ये 4 महिला, उसमें महिला में एक मर्द अपने आप को बनता है। ये सारे लोग बैठ करके गाली गलौज कर रहे थे और उनकी पूरी इस हरकत को पुलिस प्रशासन देख रही थी। और ये रात को सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन सोती है, नहीं, ये प्रशासनिक कार्रवाई हो रही थी और देख रही थी, और उसके साथ साथ कुछ समूह के लोग भी देख रहे थे। और बहुत अच्छे से घसीटूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और क्या बोला जा रहा था कि घसीटो, और ये चैनल कोई डी सिंह करके थी, लगा लो जोर, ठीक है, क्योंकि गाली गलौज का किसी भी कानून में जगह नहीं है। हमारे भारत के संविधान में भी जगह नहीं है, कानून में भी जगह नहीं है। और गाली गलौज भगवान का नाम लेकर के गाली शब्द का यूज़, अरे शर्म करो, हिंदू धर्म बोलते हो। महावीर डैश डैश, महादेव डैश, मेरे पास रिकॉर्डिंग है विथ प्रूफ। और मेरे पास क्या, वो तो प्रशासन के पास है। मैं तो कल ना लाइव आराम से मज़ा आ रहा था। कल लाइव आप ये मत सोचो कि 200 लोग ही देख रहे थे, वो 200 लोगों के साथ साथ कुछ प्रशासन के लोग भी देख रहे थे, और बढ़िया से एक्शन होगा, टेंशन मत लो। और ऊपर से जो भगवान के नाम के आगे गाली का शब्द यूज़ किया गया ना, उस पर तो भाई कोई भी हिंदू नहीं छोड़ेगा। जय श्री राम तो सब बोलते हैं। पारी ये कार्यवाही करने की। गाइस, मैं एक वीडियो अभी अपलोड करूँगा दूसरे चैनल से, मैं उस चैनल से अपलोड करूँगा। उस वीडियो में क्या गाली गलौज हो रही है, भगवान के नाम के आगे गाली शब्द का यूज़ किया जा रहा है, उसको कहीं से भी कोई भी हिंदू धर्म का इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गलतियाँ चलो होती हैं, लेकिन यार भगवान को माँ की गाली दे रहे हो आप लोग। अंजन पुत्र महावीर नाम के सामने आप माँ अंजना को गाली शब्द का यूज़ कर रहे हो। और ये गाली देने वाले ग्रुप में जो बैठे, एक वकील बैठी हुई है। लिटरली दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। मानसिक संतुलन खो गया है। भगवान को तो छोड़ दो यार, कम से कम भगवान नाम को तो छोड़ दो। कल पहले थाने में क्या हुआ है, मैं उसकी एक क्लिप अटैच कर देता हूँ, वो आप लोग देख लो, और मैं वॉइस ओवर करके उसको बताता हूँ। तो गाइस, घर गया, घर पे बैठा, और उसके बाद से कुछ बात हुई। तब तक मेरा दिमाग ठनक गया, और दिमाग ठनकने के बाद फिर मैं चला गया सीधे थाना के अंदर। अब क्या चीज़ें हैं, क्या है, सब चीज़ को मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मेरा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना रिएक्शन के, बिना कुछ बोले हुए आप बर्दाश्त करते जाओ तो उसका एक लिमिट ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोच रहा था चलो बच्चे हैं, छोड़ो, या है क्या नहीं है, प्लान ठिकान, लेकिन अब बस बहुत हो गया। चलो अब देखते हैं, और जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जो आईटी वाला थाना है जहाँ पर कंप्लेंट होती है, वहाँ पे जा रहा हूँ, और उसके बाद से फिर मैं आगे अपना देखता हूँ क्या प्रोसेस है। जो भी होगा प्रोसेस, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आ चुके हैं पुलिस थाना, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। साइबर थाना शिवापुर। तो सबसे पहले मैं ना सिवान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ख़ास करके उनके साइबर सेल को। इतना स्मूथ प्रोसेस है और इतने फ्रेंडली स्टाफ हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सुना और ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, एकदम कम वक्त में। मेरे को जितना उम्मीद था कि यार आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, नहीं, एकदम थोड़े वक्त में। और साथ में मैं एसपी सिवान को भी धन्यवाद करना चाहूँगा यार, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब बातों को सुना गया, देखा गया चीज़ों को, और देखते साथ ही बोल रहे कि एफआईआर करो, वो लो, सनहा दो, एप्लीकेशन दो।
तो जब मैंने एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो सारा कुछ लिंक वगैरह भी दिया, चैनल के लिंक्स वगैरह भी देने थे। और उसके बाद से जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी देने के बाद फॉर्म को लिया गया और कुछ वक्त मेरे से बोला गया कि इतना वक्त लगेगा और उसके बाद से देखेंगे कि अगर आगे जो भी प्रोसेस होगा उसको करेंगे। मैंने बोला कि ठीक है सर, जैसा भी आपसे बने, जो भी बने आप देखिए और जैसा भी होगा आप मुझे अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर एकदम नया चैनल है, किसी के 70-80 सब्सक्राइबर हैं। उसको भी मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि बहुत अभद्रता का यूज़ किया जा रहा था और उसके वजह से किसी की जान जा सकती थी। तो इससे पहले अनहोनी हो, पहले ही अपना स्टेप उठा लेना चाहिए। तो मैंने जा कर के अपना स्टेप उठाया और मैंने अपनी कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन से मांग की। और उसके बाद से देखो मेरे को चैनल से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हरकत हुई है ना उसके लिए तो उसको खुद एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो उसके बाद से फिर अपना जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस अपना शुरू हो चुका है और जैसा होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे काम तो कर दिया हूँ मैं, अब थोड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो गाइज़ ये थी कल की कुछ कहानी, कुछ और भी है लेकिन कुछ चीज़ों को अभी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैंने रखा हुआ है कि नहीं, ज़रूरत आने पे जितना होगा उतना ही दिखाना ज़रूरी है। लेकिन मैं कुल मिला जुला के यही बोलूँगा, मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा कि किसी को स्ट्राइक करो, किसी को प्रॉब्लम करो। हालांकि मेरे बारे में बहुत सारे और भी चैनल है जो बुरा बोलते रहे हैं शुरू से ही, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो जहाँ कमी होती है, जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ सुनने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने गलती करी है तो आप सुनोगे। लेकिन जहाँ कोई गलती नहीं है वहाँ पर आपको लोग लगातार आपकी फैमिली को बोले या किसी को भी कुछ बोले तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उसके लिए चाहे जो करना पड़े इंसान करेगा, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी जान को सेव करने के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। तो कल कुछ ऐसा ही हो रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था और रात को तो क्या लाइव चल रही थी मस्त। तो वो लाइव में खुद बहुत अभी मज़ा आएगा और वो चैनल भी रडार पे है। वो चैनल के साथ साथ 2-3 चैनल और रडार पे हैं उसी इंसान के। उसके नाम पे तो कोई मैंने बात ही नहीं करी थी, मैंने कम नाम ही करी किसी और की। तो अभी मैं जा रहा हूँ थाने और उस पर भी एक मेरे से बोला गया कि उस पर भी एक रिटन देना है, तो मैं उस पर भी एक रिटन दूंगा और उसके लिए भी अब आगे बात होगी। बट मैं ये वीडियो के थ्रू, चाहे वो कोई भी धर्म के रक्षक जो हैं उनसे बोलूँगा कि ये कहाँ का इंसान है जो किसी महावीर जैसे भगवान के नाम के आगे, उनके भगवान के नाम के सामने गाली शब्द का यूज़ किया जा रहा है। लाइव में, भरी लाइव में ये लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं। इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें सो कॉल्ड एक वकील इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। अपने लाइफ पे तो बहुत सही 35,000 लोगों को चूना लगा रही है, लेकिन दूसरे के लाइफ पर जा कर के जो अपनी असलियत दिखा रही है ना, वो मैं लिंक डालूंगा गाइस। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो वो वीडियो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करके लिंक डालूंगा। और उसके बाद से उस तरीके से अभद्रता का यूज़ किया जा रहा है। कम से कम सोच तो लेती कि एक बच्चे की माँ हो, तुम्हारा बच्चा भी ये सुनेगा कि मेरी माँ उन लोगों के साथ बैठी है जो भगवान को गाली दे रहे हैं। मेरी माँ उन लोगों के साथ बैठी है जो एक मर्द के सामने पता नहीं कितनी वल्गर बातें कर रहे हैं, कितनी वल्गर बातें। अपने औलाद का तो सोचो, कम से कम अपने पति का तो सोचो कि वो भी ऊपर से देख रहा होगा, जब तो सोचेगा कि यार मेरी बीवी किस गैर मर्द के साथ बैठ के ऐसी नीचे लेवल की बातें करना स्टार्ट कर दी है। मतलब विमेन वजाइना तक पॉइंट किया जा रहा है ओपनली। अपने अपने माँ बाप के बारे में बात करते हैं ये सारे बैठ के, यही सिखाया हुआ है माँ बाप ने। दिस इज़ रियली वेरी शेमफुल। और जो भगवान को लेकर के बोला है ना, वो तो भैया मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान को लेकर के तुमने, मतलब हमारे अंजन पुत्र महावीर जी को तुम लोगों ने, महावीर नाम के आगे तुमने ऐसा शब्द सपने में सोचा भी कैसे। और इस पे तो अभी मैं रात को एकदम बढ़िया सा लाइव करूँगा और बात करूँगा कि ये कैसा किया, और भगवान नाम के आगे ऐसे लाइव करने वालों के खिलाफ क्या होता है और हमारे हिंदुस्तान में क्या हो सकता है ये पता लगेगा। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, घर में काम वाम लगा हुआ है। मैं जल्दी आऊँगा एक और वीडियो के साथ और आप लोगों से बात करूँगा। अभी मेरे को बहुत सारा काम भी है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, परेशान इतना कर देते हैं कि इंसान अपना काम ही नहीं कर पाए। डिस्टर्ब करने की इतनी बड़ी बड़ी साजिश है कि इंसान कैसे डिस्टर्ब हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे।
लेकिन सब नाकाम होगा। अभी मैं जा रहा हूँ, फिर से जो भी एक्शन होगा वो आप लोगों को अपडेट करूँगा। और अभी तो मेरे को निकलना भी है, देखते हैं। बस थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग खुद कमेंट में बताओ कि जो महावीर भगवान के नाम के आगे गाली शब्द का यूज़ कर रहा है उसके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट करो। और इस वीडियो को प्लीज़ सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों को हम पकड़ पाएँ। और ये क्या, एक सेकंड, चेहरा छुपा करके पीछे से लाइव पे भौंकने से कुछ नहीं होता है। चेहरा तो दिख चुका है तुम्हारा और बहुत जल्दी आएगा सामने। थोड़े दिन और इंतज़ार करो, बहुत जल्दी सामने से मिलेंगे। औरतों से लड़ना वो नहीं है, जेंट्स से लड़ने में। लेकिन जेंट्स जब ऐसा महावीर भाई कैसे लाइव कर सकते हो यार? लाइव काट देना चाहिए, तुरंत डांटना चाहिए कि भगवान का नाम है, उसके आगे गाली का नाम शब्द मत यूज़ करो। मैं आऊँगा गाइस इस चीज़ को लेकर के, और बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आऊँगा और जल्दी आऊँगा, शाम को लाइव आऊँगा और डिस्कस करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।